डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट की वजह से पूरी दुनिया दहशत में चल रही है, जहां पर ईरान डेंजर जोन डिक्लेयर करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी जहाजों से टोल वसूली कर रहा था। वहीं पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है जो जहाज ईरान को टोल पे करेगा हम उसे आगे इंटरसेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये कि जो जहाज ईरान से बचकर आ भी जाता है उसे अमेरिका जाने नहीं देगा। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। देखिए, करीब 40 दिन से अमेरिका, इजराइल और ईरान में वार चल रही है, जिसमें ईरान के कई सारे शहर को इजराइल और अमेरिका मिलकर तबाह कर चुके हैं और ईरान अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया है और इजराइल पर अटैक कर चुका है। दोनों देश आपस में 40 दिन से लगातार बमबारी कर रहे हैं। इसी बीच ईरान ने क्या किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस पर डेंजर जोन डिक्लेयर कर दिया है और पानी के अंदर माइंस बिछा दिया। जो जहाज ईरान के विदाउट परमिशन के जाने की कोशिश कर रहा है, ईरान उसे डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा रूट है जो पर्शियन गल्फ को अरबियन समुद्र से जोड़ता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरान जैसे ऑयल रिच कंट्री अपना तेल इसी रूट से एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया, चाइना, जापान तक पहुंचाते हैं। इस रूट से करीब दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट होता है। अगर ये रूट पूरी तरह से बंद हो जाता है तो दुनिया में हमें एलपीजी गैस और ऑयल की भारी क्राइसिस देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रूट बंद होने की वजह से जो जहाज 2 से 3 गुना ज्यादा सफर तय करेगा उसका चार्ज भी ज्यादा रहेगा। अब हुआ ये था, 40 दिन से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लगातार वार चल रहा था। 7 अप्रैल 2026 को इन तीनों देश के बीच सीज फायर होता है, जिसमें 14 दिन तक ना तो ईरान अमेरिका के मिलिट्री बेसिस या इजराइल पर अटैक करेगा और ना ही अमेरिका और इजराइल ईरान पर अटैक करेंगे। इस सीज फायर का क्रेडिट पाकिस्तान को दिया जा रहा है। 11 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ईरान और अमेरिका को इनवाइट भी किए थे इस चल रहे वार को रोकने के ऊपर बात करने के लिए पीस टॉक बैठक में। ये बैठक 21 घंटों तक चलती है, लेकिन दोनों देशों के आपस में जो शर्तें थी दोनों देश कबूल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ये शर्तें पूरी तरह फेल हो जाती है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे की शर्तों पर राजी नहीं होते हैं। इसके अगले दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शाम के 8 बजे एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाते हैं और इसमें क्लियर कर देते हैं कि जो भी देश की जहाज तेहरान पे टोल पे करेगा उसे हम आगे इंटरसेप्ट कर लेंगे। जिसका मतलब साफ निकलता है, या तो ईरान अमेरिका की सारी शर्तें मानकर अमेरिका के साथ सीज फायर कर ले, या फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इसमें चाइना भी धीरे धीरे शामिल हो चुका है। इसके अगले दिन 13 अप्रैल 2026 की सुबह 10 बजे यूएस नेवी 5th फ्लीट, जो बहरान में बेस्ड है, इसने हॉर्मुज के स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अमेरिका ने यहाँ अपना सबसे एडवांस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप डिप्लॉय किया है। इस फोल्ड के सेंटर में यूएसएस ग्रैंड आर, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है। इस पर F-35 से लाइटिंग और F-18 सुपर हॉर्नेट हमेशा अलर्ट मोड पे रहते हैं। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर मौजूद है। एगिस कॉम्बैट सिस्टम से एक्विपेड है। अगर ईरान से कोई भी मिसाइल लॉन्च करता है तो ये डिस्ट्रॉयर अपने आप SM-6 मिसाइल लॉन्च कर उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ऑफेंसिव स्ट्राइक के लिए जहाजों पर डेडली टोमहावक ब्लॉक क्रूज मिसाइल लोडेड है, जो 1600 मीटर दूर टारगेट को भी तबाह कर देंगे। इसी बीच अप्रैल 2026 में चाइना के शी जिनपिंग ने बयान जारी किया है, हम सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का सम्मान करने और तुरंत तनाव कम करने का आग्रह करते हैं। अगर ये वार हुई तो भारत और चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा, क्योंकि ये दोनों देश ऑयल के लिए दूसरी कंट्री पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, जिससे कि चैन टूट जाएगी अगर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हुई तो।